आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कथा सागर में। आज हम शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के उपन्यास विराज बहू का तीसरा भाग सुनेंगे। आशा करती हूँ ये भी आपको पसंद आएगा। अगर ये अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों और जानकारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस तीसरे भाग की शुरुआत करते हैं। 1 साल बीत गया। इस बार रुपए में 2 आने की भी फसल नहीं हुई। जिस ज़मीन से पूरे साल का काम चलता था उसमें से बहुत सी उसी मोहल्ले के भोलानाथ मुखर्जी ने खरीद ली है। घर तक बंधक है। लोग ये भी जान गए कि छिपे तौर पर छोटे भाई पीताम्बर ने ही उसे खरीद लिया है। बैल मर गया है। तालाब में दरार निकल आई है। विराज को कोई सहारा नज़र नहीं आता। शरीर का एक हिस्सा ज़ोर से बांध देने से सारा शरीर जैसे धीरे धीरे अवसन्न होने लगता है। सारे संसार से उसका संबंध वैसा ही होने लगा है। विराज पहले थोड़ा हंसी मजाक भी कर लेती थी, किंतु अब उस घर में कोई भी ऐसा आदमी नहीं रह गया जिससे वो ऐसी बात कर सके। कोई उससे मिलने जुलने आता तो भी उसे चिढ़ होती। स्वभाव से ही वो बड़ी अभिमानिनी है। अब आस पड़ोस के लोगों की मामूली बातों से भी वो चिढ़ जाती है। देखने से लगता है कि गृहस्थी के कामों में भी अब उसकी तबीयत नहीं लगती। उसके कमरे का बिस्तर गंदा हो गया है। अरगनी पर कपड़े तितर बितर पड़े हैं। कमरे का कूड़ा भी वैसे ही पड़ा रह जाता है। उसे फेंकने की भी ताकत जैसे उसमें अब नहीं रही। इस बीच नीलांबर ने 2 बार अपनी छोटी बहन हरिमती को लाने की कोशिश की, मगर उन लोगों ने मना कर दिया। करीब 15 दिन हुए। उसने एक चिट्ठी लिखी थी, परंतु हरिमती के ससुर ने उसका जवाब भी नहीं दिया। विराज के सामने ये सब नहीं कहा जा सकता। वो एकदम चिढ़ जाती है। उसने पूटी को बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन आजकल उसकी बात सुनते ही वो चिढ़ जाती है। आज सवेरे गांव के डाकखाने से नीलांबर उदास मुंह लिए लौट आया और कहा, पूटी के ससुर ने जवाब भी नहीं दिया। मालूम होता है कि अब की दुर्गा पूजा में भी उसे नहीं देख सकूंगा। काम करते करते विराज ने एक बार सिर उठाया, मगर कुछ कहे बिना ही उठकर चली गई। दोपहर को जब नीलांबर खाने को बैठा तो उसने धीरे से कहा, उसने कौन सा अपराध किया है कि उसका नाम लेते ही तुम चिढ़ जाती हो? विराज ने सिर उठाकर कहा, ये किसने कहा कि मैं चिढ़ उठती हूँ? नीलांबर ने कहा, कहेगा कौन, मैं खुद ही देखता हूँ। क्षण भर पति की ओर देखते रहने के बाद विराज ने कहा, देखते हो तो अच्छा है, कहकर वो वहाँ से जाने लगी। नीलांबर ने टोक कर कहा, बताओ तो भला कि तुम एकदम बदल कैसे गई? विराज ने घूमकर कहा, दूसरों के बदलने पर बदल ही जाना पड़ता है। ये कहकर वो बाहर चली गई। इसके 2-3 दिन बाद एक दिन तीसरे पहर नीलांबर चंडी मंडप के बरामदे में बैठा हुआ कुछ गुनगुना रहा था। विराज कुछ देर चुप रही, फिर उसके सामने आकर खड़ी हो गई। नीलांबर ने सिर उठाकर कहा, क्या है? विराज तीखी नज़र से देखती रही। नीलांबर ने सिर नीचा कर लिया। विराज ने रूखी आवाज़ में कहा, ज़रा सिर उठाओ तो देखूं। नीलांबर ने सिर नहीं उठाया, चुप रहा। विराज ने पहले की तरह ही कड़ी आवाज़ से कहा, आंखें तो खूब चढ़ी हैं, दम लगाना फिर शुरू हो गया? नीलांबर डर से आंखें नीचे किए हुए काठ के पुतले सा बैठा रहा। विराज से वो हमेशा से ही डरता था, परंतु उधर कुछ दिनों से वो बिल्कुल बारूद बन गई थी। किसी समय भी भड़क उठती थी। थोड़ी देर तक स्थिर भाव से खड़े रहने के बाद विराज ने कहा, दम लगाकर बम भोले बाबा बन बैठने का तो यही समय है, कहकर वो अंदर चली गई। दूसरे दिन नीलांबर से नहीं रहा गया। लाज शर्म सब छोड़कर सवेरे ही उसने पीताम्बर को बाहर कमरे में बुलाकर कहा, मुझे तो पूटी के ससुर ने जवाब तक नहीं दिया। तुम ही एक बार कोशिश करके देखते, शायद तो कुछ दिनों के लिए बहन आ सके। भाई की ओर देखते हुए पीताम्बर ने कहा, तुम्हारे रहते भला मैं क्या कोशिश करूं? धूर्तता की ये बात सुनकर नीलांबर को गुस्सा आ गया, किंतु उसने अपना भाव छिपाते हुए कहा, जैसे वो मेरी बहन है वैसे तुम्हारी भी है। बस यही समझ लो कि मैं मर गया, अब तुम ही अकेले हो। पीताम्बर ने कहा, तुम्हारी तरह असत्य को मैं सत्य नहीं समझ सकता, और उन्होंने तुम्हारी चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया तो मेरी ही चिट्ठियों का जवाब क्यों देंगे? नीलांबर ने छोटे भाई की ये बात भी बर्दाश्त कर ली। कहा,
जो सत्य नहीं है वही मैं समझ लेता हूँ। खैर, यही सही। ये बात लेकर मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता, किंतु मेरी चिट्ठी का जवाब तो वो इसलिए नहीं देते कि मैं शादी की सभी शर्तें पूरी न कर सका। मगर ये सब कहने के लिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। तुम ये बताओ कि जो कहता हूँ वो कर सकोगे या नहीं। पीताम्बर ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। शादी के पहले मुझसे पूछा था? नीलांबर ने कहा, पूछकर क्या होता? पीताम्बर ने कहा, मैं कुछ अच्छी ही राय देता। नीलांबर आग बबूला हो गया, फिर भी अपने आप को संभाल कर कहा, तो तुम नहीं कर सकोगे? पीताम्बर ने कहा, जी नहीं। वे जैसे पूटी के ससुर हैं वैसे मेरे भी। वे बड़े हैं, भेजना नहीं चाहते तो उनके खिलाफ मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी ये आदत नहीं है। नीलांबर के जी में आया कि लाठी से उसका मुंह तोड़ दे, मगर उसने अपने आप को संभाल कर खड़े होकर कहा, निकल जाओ, हट जाओ मेरे सामने से। पीताम्बर ने भी क्रोधित होकर कहा, बेकार ही नाराज़ क्यों हो रहे हो? अगर ना जाऊं तो क्या ज़बरदस्ती निकाल दोगे? नीलांबर ने दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, बुढ़ापे में मार खाकर अगर जाना नहीं चाहते तो हट जाओ मेरे सामने से। पीताम्बर कुछ कहने ही वाला था कि नीलांबर ने कहा, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, बस चले जाओ यहाँ से। नीलांबर अपनी शारीरिक शक्ति के लिए मशहूर था। पीताम्बर धीरे से बाहर निकल गया। उसे कुछ कहने की हिम्मत न हुई। गोलमाल सुनकर विराज बाहर निकल आई। पति का हाथ पकड़कर कहा, छी, सब कुछ जानकर भी क्या भाई से झगड़ा किया जाता है ताकि सभी सुनकर हंसी उड़ाएं? नीलांबर ने उद्वत स्वर से कहा, तो दब जाऊं? सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं विराज, परंतु धूर्तता नहीं। विराज ने कहा, अगर हाथ पकड़कर वो तुम्हें बाहर निकाल दें तो कहाँ खड़े होगे? ये भी सोचा है कभी? अकेले तो हो नहीं। नीलांबर ने कहा, जो सोचने वाला होगा सोचेगा, मैं बेकार क्यों चिंता करूं? विराज ने कहा, ठीक ही तो है। ढोल बजाना और महाभारत पढ़ना ही जिसका काम है, उसके लिए सोचना विचारना तो बेकार ही है। विराज ने यह बात मजाक में नहीं कही और नीलांबर को भी मधुर नहीं लगी, तो भी उसने सहज स्वर में कहा, उसे ही मैं सबसे बड़ा काम समझता हूँ, और चिंता करने से भाग्य में जो लिखा होगा वो तो मिट जाने का नहीं। फिर माथे की ओर इशारा करते हुए कहा, यहाँ लिखा रहने के कारण ही कितने राजा महाराजाओं को पेड़ों के नीचे रहना पड़ा है विराज, फिर मैं तो एक मामूली आदमी हूँ। विराज मन ही मन जली जा रही थी। कहा, ये सब कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं। और तुम भले ही पेड़ के नीचे रह सको, पर मैं तो नहीं रह सकती। औरतों को लाज शर्म होती है, खुशामद करके या दासी का काम करके मुझे तो किसी आश्रम में रहना ही पड़ेगा। छोटे भाई की इच्छा अनुसार अगर नहीं रह सकते हो तो उससे हाथापाई करके सब कुछ मिट्टी में मत मिलाओ। ये कहकर विराज बाहर निकल गई। इससे पहले भी पति पत्नी में कई बार झगड़ा हो चुका है और नीलांबर इससे परिचित है, परंतु आज जो कुछ हुआ वो वैसा नहीं था। इस मूर्ति से तो वो बिल्कुल अपरिचित था। वो भयभीत सा खड़ा रह गया। थोड़ी देर बाद ही विराज इस कमरे में आई और बोली, इस तरह खड़े क्यों हो? देर हो रही है, जाओ जल्दी, नहाकर पूजा पाठ कर लो और फिर खाना खा लो। जब तक मिलता है तब तक सही। ये कहकर पति के कलेजे में एक और शूल भेद कर चली गई। कमरे की दीवार पर राधा कृष्ण की तस्वीर थी। इधर देखकर सहसा नीलांबर रो पड़ा, परंतु तुरंत ही उसने आंखें पोंछ लीं ताकि कोई देख न ले। और विराज भी दिन भर रोती रही। जिसकी मामूली तकलीफ भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, उसी को इतनी बड़ी बात कह देने के कारण उसके दुख और पश्चाताप की कोई सीमा नहीं रही। उसने कुछ खाया न पिया, दिन भर इस कमरे से उस कमरे में घूमती रही और शाम को तुलसी के विरते तले चिराग जलाकर गले में आंचल डालकर जब वो प्रणाम करने लगी तो फफक फफक कर रो पड़ी। घर में सन्नाटा था। नीलांबर दोपहर को खाने बैठा और तुरंत ही जो उठकर चला गया, तब से अभी तक वापस नहीं आया था। विराज की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे क्या कहे। चारों ओर देखने पर भी उसे कोई उपाय नजर नहीं आया। अंधेरे आंगन में वो औंधी पड़कर रोने लगी। उसके मुंह से बस यही निकलने लगा, अंतर्यामी, एक बार मेरी ओर आंखें उठाकर तो देखो। जो कोई कष्ट या पाप नहीं जानता उसे कोई तकलीफ मत देना देवता, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। रात के 9 बज रहे थे। नीलांबर आकर चुपचाप चारपाई पर लेट गया। विराज अंदर आकर उसके पैरों के पास बैठ गई, परंतु नीलांबर ने तो उसकी ओर देखा भी नहीं और कुछ कहा भी नहीं।
थोड़ी देर बाद विराज ने पति के पांव पर अपना हाथ रखा, परंतु नीलांबर ने तुरंत अपना पैर खींच लिया। 4-5 मिनट मौन में बीत गए। विराज का सोया हुआ अभिमान जागने लगा, तो भी उसने मधुर स्वर में कहा, चलो खाना खा लो। नीलांबर चुप रहा। विराज ने कहा, आज दिन भर कुछ भी तो नहीं खाया, किस पर नाराज़ हो, ज़रा सुनूं तो। नीलांबर ने इसका भी कोई जवाब नहीं दिया। विराज ने पूछा, बताओ ना। नीलांबर उदास स्वर में बोला, क्या होगा सुनकर। विराज ने कहा, सुनूं नहीं। अब कि नीलांबर उठ बैठा और विराज के चेहरे पर अपनी आंखें गड़ाकर कहा, मैं तुमसे बड़ा हूं विराज, कोई मजाक नहीं है। उसकी उस आवाज़ में विराज स्तब्ध रह गई। ऐसा गंभीर कंठ स्वर तो उसने कभी किसी दिन नहीं सुना था। मागरा के गंज में पीतल ढालने के कई कारखाने थे। मोहल्ले की छोटी जाति की लड़कियां मिट्टी के सांचे बनाकर वहां बेचा करती थीं। उन्हीं में से एक लड़की को बुलाकर अत्यंत दुखी विराज ने सांचा बनाना सीख लिया था। वो बहुत ही बुद्धिमती और चतुर थी। 2 ही दिनों में काम सीखकर वो सबसे अच्छा सांचा बनाने लगी। व्यापारी खुद ही आने लगे और नकद पैसे देकर उससे सांचा खरीदने लगे। इस तरह वो रोज़ ही 8-10 आने कमा लेती, मगर लाज के कारण पति से ये बात नहीं कहती। पति के सो जाने के बाद में बड़ी रात में विराज उठती और सांचे बनाती। आज रात को भी वो सांचे बनाने गई, मगर थकावट के कारण वहीं सो गई। नीलांबर सहसा जाग गया और पलंग पर किसी को न देखकर बाहर निकल आया। विराज के इधर उधर सांचे पड़े थे और उसके हाथ भी कीचड़ से सने थे। वहीं ठंड में गीली ज़मीन पर एक और वो पड़ी थी। आज 3 दिन से पति पत्नी में कोई बोलचाल नहीं थी। नीलांबर की आंखें छलछला गईं। वो वहीं पर बैठ गया और विराज के सिर को सावधानी से अपनी गोद में रख लिया। विराज कुछ सकपकाई और दोनों पैरों को समेटकर और मज़े में सो गई। नीलांबर ने बाएं हाथ से अपनी आंखें पोंछ ली और पास ही रखे चिराग को ज़रा तेज़ करके एकदम अपनी पत्नी का मुंह निहारने लगा। ये क्या हो गया है? विराज की आंखों के कोने स्याह हो गए हैं। उसके सुंदर और सुडौल माथे पर दुश्चिंता की रेखा साफ झलक रही थी। एक अव्यक्त और असीम वेदना से उसका संपूर्ण हृदय महसूस उठा। असावधानी के कारण आंसू की एक बूंद विराज की पलक पर टपक पड़ी। विराज की आंखें खुल गईं। क्षण भर देखती रहने के बाद हाथ फैलाकर वो पति की छाती से लिपट गई और करवट फेर कर उसकी गोद में मुंह छिपाकर पड़ी रही। नीलांबर उसी तरह बैठा बैठा रोता रहा। दोनों ही चुप रहे। रात बीत चली। जब पौ फट गई तो नीलांबर ने संभल कर पत्नी के माथे पर हाथ रखकर स्नेहपूर्वक कहा, अंदर चलो विराज, ठंड में मत पड़ी रहो। चलो कहकर विराज उठ बैठी और पति का हाथ पकड़कर अंदर जाकर सो गई। सवेरे ही नीलांबर ने कहा, विराज कुछ दिन तुम अपने मामा के यहाँ घूम फिर आओ, मैं भी ज़रा कलकत्ता जाऊँगा। विराज ने पूछा, कलकत्ता जाकर क्या होगा? नीलांबर ने कहा, पैसा कमाने का वहाँ कुछ न कुछ उपाय हो ही जाएगा। बात मानो विराज, 2-4 महीने वहीं जाकर रहो। विराज ने कहा, कब तक मुझे बुला लाओगे? नीलांबर ने कहा, 6 महीने के अंदर ही बुला लूँगा, वादा करता हूँ। अच्छा। 4-5 दिनों के बाद बैलगाड़ी आई। विराज के मामा का घर वहाँ से 8-10 कोस पर है। बैलगाड़ी से ही जाना होता है। विराज के व्यवहार से उसके जाने का कोई लक्षण दिखाई नहीं पड़ा। नीलांबर व्यग्र होकर उसे सावधान करने लगा। विराज ने काम करते करते कहा, आज तो मैं नहीं जाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नीलांबर ने विस्मित होकर पूछा, तबीयत खराब है? विराज ने कहा, हाँ बहुत खराब है। कहकर उदास मुंह किए पीतल की कलसी कमर पर रखकर पानी लेने के लिए वो नदी की ओर चल दी। उस दिन बैलगाड़ी लौट गई। रात को बहुत कुछ समझाने बुझाने पर 2 दिन बाद जाने के लिए वो फिर राज़ी हो गई। 2 दिन बाद फिर बैलगाड़ी आई। नीलांबर ने आकर खबर दी तो विराज फिर पलट गई। नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगी। नीलांबर ने चिंतित होकर कहा, क्यों? विराज रो पड़ी, मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पास ना तो गहने हैं ना अच्छे कपड़े हैं, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। नीलांबर ने क्रोधित होकर कहा, जब थे तब तो एक बार भी उनकी ओर आंख उठाकर नहीं देखा। धोती के छोर से विराज आंखें पोंछने लगी। नीलांबर ने कहा, ये छल मैं समझता हूँ विराज, मुझे संदेह तो पहले ही था, परंतु सोचता था कि दुख कष्ट के कारण अब तुम्हें होश आ गया।
परंतु देखता हूँ कुछ भी असर नहीं हुआ। खैर, सूख सूख कर तुम भी मरो और मैं भी। ये कहकर नीलांबर ने गाड़ी वापस कर दी। नीलांबर सो गया। पीताम्बर अपने कमरे पर आ गया था। दोपहर को छोटी बहू ने टिकटी की संधि से मधुर स्वर में कहा, जीजी बुरा मत मानना, मैं तुमको क्या समझाऊंगी, 2 दिन चली क्यों न गई। विराज चुप रही। छोटी बहू ने कहा, जेठ जी को रोको मत जीजी, विपत्ति के समय दिल को ज़रा कड़ा कर लो, 2 दिन बाद भगवान अवश्य कृपा करेंगे। विराज ने धीरे से कहा, दिल तो कड़ा किए ही हूँ बहू। छोटी बहू ने जोर देते हुए कहा, तो जेठ जी को मर्दों की तरह रुपया कमाने दो जीजी, 2 दिन बाद भगवान अवश्य ही कृपा करेंगे। विराज ने सिर उठाकर कुछ कहना चाहा, परंतु फिर सिर झुका लिया। छोटी बहू ने कहा, जीजी जा नहीं सकोगी। विराज ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, सुबह उठकर उनका मुंह देखे बिना मैं नहीं रह सकती। ऐसा काम मुझसे करने के लिए मत कहो बहू, ये मुझसे नहीं होगा। ये कहकर वो जाने लगी कि छोटी बहू ने सहसा पुकार कर भर्राई आवाज़ में कहा, कुछ दिनों के लिए तुम्हें जाना ही पड़ेगा जीजी, बिना गए काम नहीं चलने का। विराज लौटकर खड़ी हो गई। क्षण भर स्थिर भाव से खड़ी रहकर कहा, अच्छा समझी, शायद सुंदरी आई होगी। छोटी बहू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। तो तुम इसीलिए चले जाने को कहती हो। हाँ जीजी, तुम यहाँ से चली जाओ। थोड़ी देर तक चुपचाप रहने के बाद विराज ने कहा, एक कुत्ते के डर से घर छोड़कर भाग जाऊं। बहू ने कहा, कुत्ता जब पागल हो जाता है तो उससे डरना ही पड़ता है जीजी, ज़रा सोचो तो सही कि इसे लेकर और भी क्या अनिष्ट हो सकता है। क्षण भर चुप रहने के बाद विराज ने सिर उठाकर उद्वत स्वर में कहा, नहीं, किसी तरह भी नहीं जाऊंगी। ये कहकर छोटी बहू को जवाब देने का मौका दिए बिना ही वो वहाँ से चली गई। मगर अब उसे डर होने लगा। उसके घाट के ठीक सामने उस पार 2 दिनों से बड़ी धूमधाम से नहाने का एक घाट बनाया जा रहा था और नदी में मछली न रहने पर भी मछली पकड़ने का मचान बन रहा था। विराज मन ही मन समझ गई कि ये सब क्यों हो रहा है। एक दिन नीलांबर नहाकर लौटा तो पूछा, उस पार घाट कौन बनवा रहा है। विराज एकाएक बिगड़ गई, मुझे क्या मालूम, और वो झट वहाँ से चली गई। नीलांबर ये देखकर अवाक रह गया, किंतु समय असमय में पानी के लिए जाना विराज ने उसी दिन से बंद कर दिया। या तो भोर में या कुछ रात गए ही वो पानी के लिए जाती थी। इसके अलावा किसी हालात में भी वो उधर नहीं जाती। घृणा, लज्जा और क्रोध के मारे उसका दम घुटने लगा। इसी अत्याचार और अशिष्टता के विरुद्ध विराज अपने पति से कुछ भी नहीं कह सकी। 4 दिनों बाद एक दिन नीलांबर घर से लौटा तो हंसते हुए बोला, नए जमींदार की सजधज देख रही हो विराज। विराज ने अनमने स्वर में कहा, देखती हूँ। नीलांबर ने हंसते हंसते कहा, ये पागल है क्या, नदी में तो 2-4 छोटी मछलियों के भी रहने भर को पानी नहीं है और ये जमींदार बंसी डाले दिन भर बैठा रहता है। विराज किसी तरह भी अपने पति की हंसी में साथ नहीं दे सकी। नीलांबर कहने लगा, मगर ये तो अच्छा नहीं है, भले आदमियों के मकानों के घाट के सामने उसके दिन भर बैठे रहने से स्त्रियां और लड़कियां कैसे बाहर निकलेंगी। तुम लोगों को तो बड़ी असुविधा होती होगी। विराज ने कहा, और उपाय ही क्या है। नीलांबर ने कुछ उत्तेजित होकर कहा, बंसी लेकर पागलपन की क्या कोई और जगह नहीं है। कल सवेरे ही कचहरी जाकर कह आऊँगा कि ज़्यादा शौक है तो बंसी लेकर कहीं और बैठे। हमारे घर के सामने ये सब नहीं चलेगा। ये बात सुनकर विराज कुछ डर गई। उसने घबराकर कहा, ना, ये तुम्हें कहने की कोई ज़रूरत नहीं, नदी पर तो सबका हक है। नीलांबर ने विस्मित होकर कहा, क्या कह रही हो विराज, अपने अच्छे बुरे का विचार नहीं करना चाहिए। मैं कल ही जाकर कह आऊँगा और अगर नहीं माना तो खुद ही जाकर घाट वगैरह तोड़ फोड़ कर फेंक दूंगा, देखूं तो मेरा क्या कर लेता है। विराज सख्ते में आ गई, धीमे से बोली, तुम जमींदार से हुज्जत करने जाओगे। नीलांबर ने कहा, जाऊंगा क्यों नहीं, बड़े आदमी हैं तो जो जी में आया वही करेंगे। विराज ने कहा, साबित कर सकोगे कि यह अत्याचार है। नीलांबर ने झल्लाकर कहा, इस सब झंझट में मैं नहीं पड़ता। दुनिया देख रही है कि वो अत्याचार कर रहा है, फिर साबित क्या करना है, मैं निपट लूँगा। क्षण भर पति की ओर गौर से देखती रहने के बाद विराज ने कहा, दिमाग ज़रा ठंडा करो, जिसे दोनों वक्त खाना भी नहीं मिलता
उसके मुंह से ये बात सुनकर लोग थू थू करेंगे। नीलांबर ने कहा, कैसे? विराज ने कहा, कैसे क्या? तुम जमींदार के लड़के से लड़ना चाहते हो? विराज के मुंह से वो बात इतने कड़े ढंग से निकली कि नीलांबर सह न सका। एकदम आग बबूला होकर उसने कहा, तूने क्या मुझे कुत्ता बिल्ली समझ लिया है जो हर वक्त खाने का ताना दिया करती है? कब दोनों वक्त खाना तुम्हें नहीं मिला? दुख तकलीफ के कारण विराज में पहले की सी सहनशीलता नहीं रह गई थी। उसने भी चिढ़कर कहा, बेकार मत चिल्लाओ। तुम्हें ये नहीं मालूम कि दोनों वक्त खाना कैसे मिलता है। ये मैं ही जानती हूँ और जानते हैं अंतर्यामी। इस मामले में अगर तुम कुछ कह गए तो मैं जहर खा लूँगी। कहते कहते विराज ने जब सिर उठाया तो देखा कि नीलांबर का चेहरा लाल हो गया। उसकी विकल आंखों के सामने विराज संकोच से एकदम सिमट सी गई। बिना कुछ कहे वो वहाँ से खिसक गई। नीलांबर वैसे ही खड़ा रहा। इसके बाद एक दीर्घ निश्वास छोड़कर वो बाहर चला गया और स्तब्ध होकर चंडी मंडप के किनारे बैठ गया। प्रचंड क्रोध में उसने अपना सिर एक ऐसी जगह में जोर से उठाया जो ज़्यादा ऊंची नहीं थी, पर जोर की टक्कर खाकर वो बिल्कुल निस्पंद रह गया। नीलांबर के कानों में विराज की आखिरी बात ही गूंजने लगी, गृहस्थी कैसे चलती है। रह रहकर उस गहरी अंधेरी रात में आंगन में लेटी हुई विराज का चेहरा उसे याद आने लगा। सच ही तो है, अब वो जान गया कि असहाय नारी कैसे गृहस्थी चला रही है। कुछ ही पहले विराज की तीर सी कड़ी बात उसके हृदय में जो घाव हो गया था, वो घाव अब आत्मग्लानि से भरने ही नहीं लगा, बल्कि वो श्रद्धा और विस्मय के रूप में भी परिणित होने लगा। उसकी आलोचना केवल उसके दो एक असहिष्णु व्यवहार से तो नहीं की जा सकती। उसके अलावा ये बात कोई नहीं जानता कि उसके हृदय में क्या है। नीलांबर की आंखों से आंसू गिरने लगे। मुंह ऊपर उठाकर और दोनों हाथ जोड़कर वो सहसा भर्राई आवाज़ में कह उठा, भगवान, सब कुछ ले लेना, परंतु मेरी विराज को मत लेना। कहते कहते सहसा उसकी इच्छा हुई कि अपनी प्रियतमा को छाती से चिपटा ले। वो दौड़ा हुआ आया और विराज के कमरे के सामने खड़ा हो गया। दरवाज़ा अंदर से बंद था। धक्का देकर आवेगपूर्ण स्वर में उसने पुकारा, विराज। ज़मीन पर औंधी पड़ी हुई विराज रो रही थी। चौंक कर वो उठ बैठी। नीलांबर ने कहा, क्या कर रही हो विराज, दरवाज़ा खोलो। विराज डरती हुई दरवाजे के पास खड़ी हो गई। नीलांबर ने अधीर होकर कहा, विराज बोलो ना। अब की विराज ने भर्राई आवाज़ में कहा, बोलो, मारोगे तो नहीं? नीलांबर के मुंह से निकला, मारूंगा? ये बात तेज छुरी की तरह उसके कलेजे में जा लगी। दुख, लज्जा और अभिमान से उसका गला रुंध गया। दरवाज़ा पकड़कर वो निर्जीव सा खड़ा रहा। विराज ये सब नहीं देख रही थी। अनजाने में ही घाव पर घाव करते हुए उसने कहा, बोलो, मारोगे तो नहीं ना? लड़खड़ाती जुबान से नीलांबर बस केवल ना कह सका। डरते डरते विराज ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, नीलांबर लड़खड़ाता हुआ अंदर घुस गया और आंखें बंद कर पलंग पर जा पड़ा। उसकी बंद आंखों के कोनों से लगातार आंसू गिरने लगे। पति का ऐसा चेहरा विराज ने कभी नहीं देखा था। अब वो समझ गई। सिरहाने बैठकर बड़े प्रेम और स्नेह से उसने पति का सिर अपनी गोद में रख लिया और आंचल से उसकी आंखें पोंछने लगी। संध्याकालीन अंधकार घना होने लगा। किसी ने कुछ नहीं कहा। अंधेरे में पति पत्नी दोनों चुपचाप पड़े रहे। उनके मन में जो जो बातें आईं, उन्हें बस अंतर्यामी ने ही सुना। नीलांबर सोच रहा था कि विराज कैसे ये बात अपनी जुबान पर ला सकी। उसके मन में कैसे ये बात आई कि वो उसे मार सकता है। एक तो गृहस्थी की तकलीफ़ों की कोई सीमा नहीं थी और उन पर रोज़ रोज़ ये सब होने लगा। 2 दिन भी चैन से नहीं गुजरते। बात बात में कलह और झगड़ा हो जाता। सबसे बड़ी बात तो ये कि उसकी विराज दिनों दिन कैसे बदलती जा रही है और चारों ओर देखने पर भी उसके दुख की कोई सीमा दिखाई नहीं पड़ती। नीलांबर भाग्यवादी था और ईश्वर के श्री चरणों पर उसे बड़ी श्रद्धा थी। उसने मन में किसी को दोष नहीं दिया, ना कोई बुरी बात कही, और उसने कभी किसी की शिकायत भी नहीं की। चंडी मंडप की दीवार पर टंगी राधा कृष्ण की युगल जोड़ी के सामने खड़े होकर उसने रोते रोते कहा, अगर दुख ही देना था भगवान, तो तुमने मुझे इतना निरुपाय क्यों बनाया? उससे अधिक वो कोई बात नहीं जानता कि वो कितना निरुपाय है। ना तो उसने लिखना पढ़ना सीखा और ना कोई काम धंधा। सीखा था केवल दीन दुखियों की सेवा करना और हरि कीर्तन करना।
दूसरों की तकलीफ़ें इससे दूर ज़रूर होती थीं, किंतु आज दुर्दिन में उसकी अपनी तकलीफ़ कैसे दूर हो। अब तो उसके पास कुछ भी नहीं रह गया, सब कुछ चला गया। इन्हीं दुखों के कारण कितनी बार उसने सोचा कि अब वो वहाँ नहीं रहेगा, विराज को लेकर कहीं चला जाएगा। परंतु 7 पुश्तों के इस घर को छोड़कर किसी पेड़ के नीचे या किसी देव मंदिर के सामने क्या वो सुखी रह सकेगा। वो छोटी सी नदी, पेड़ पौधों से घिरा हुआ ये घर, या घर बाहर के इतने परिचित लोगों को छोड़कर कहीं और या स्वर्ग में भी क्या वो एक दिन भी जिंदा रह सकेगा। इसी घर में उसकी माँ मरी है। उसके पिता के अंतिम समय में इसी चंडी मंडप के दलान में उसने उनकी सेवा की है और उन्हें गंगा तक पहुँचाया है। यहीं उसने पूटी को पाला पोसा है और उसकी शादी की है। इस घर की, इस जगह की ममता वो कैसे छोड़ पाएगा। वो उठ बैठा और दोनों हाथों से अपना मुंह ढककर रोने लगा। और उसे क्या बस यही दुख है? अपनी प्यारी बहन को कहाँ दे आया कि उसकी खबर तक नहीं मिल पाती। बहुत दिनों से वो अपनी बहन को देख तक नहीं सका और ज़ोर से दादा कहकर पुकारना भी नहीं सुन सका। दूसरे के घर वो कैसे रहती है ये भी नहीं जान सका। और विराज के आगे उसका नाम लेना भी गुनाह है। उसे पाल पोस कर भी वो उसे भूल गई है, परंतु वो कैसे भुलाए। वो उसकी अपनी बहन है। उसे गोद में लेकर कंधे पर चढ़ाकर उसने बड़ा किया है। जहाँ कहीं भी गया उसे साथ ले गया और उसके लिए कितना उपहास सहना पड़ा। वो पूटी को रोती घर छोड़कर एक पग भी आगे नहीं जा सका है। ये सब बातें बस वही जानता है और पूटी जानती है। विराज जानकर भी अनजान है, कभी कुछ नहीं कहती। पूटी के बारे में जैसे वो हमेशा के लिए एकदम प्रस्तर मूर्ति सी गूंगी बन गई है। ये बात नीलांबर के हृदय में शूल सी चुभती है कि उसकी निर्दोष बहन को उसने दोषी समझ रखा है और इस मामले में कोई बात चलाना भी मुश्किल है। तुरंत ही विराज उसे रोककर कह उठती है, रहने दो ये सब। वो राजरानी हो लेकिन उसकी बातों की कोई ज़रूरत नहीं। और राजरानी शब्द वो कुछ इस तरह कहकर उठ जाती है कि नीलांबर के दिल में आग सी लग जाती। मन ही मन वो व्याकुल हो उठता कि उस पर कहीं गुरुजनों का शाप न पड़े और उसका अकल्याण न हो। ईश्वर से प्रार्थना करता और छिपाकर प्रसाद चढ़ाकर नदी में बहा आता। ऐसे ही दिन बीते जा रहे थे। दुर्गा पूजा आ गई। अब उससे नहीं रहा गया। विराज से छिपाकर उसने कुछ रुपया इकट्ठा किया और एक धोती और मिठाई खरीदकर सुंदरी को जा पकड़ा। सुंदरी ने बैठने के लिए आसन बिछा दिया और तंबाकू चढ़ा लाई। आसन पर बैठकर नीलांबर ने अपनी फटी सी गंदी धोती के भीतर से वो धोती निकालकर कहा, तुमने उसे पाला पोसा है ना सुंदरी, उसे एक बार जाकर देख आओ। इसके आगे वो कुछ भी नहीं कह सका। मुंह फेरकर चादर से आंखें पोंछ ली। गांव के सभी लोग उसकी तकलीफ की बात जानते थे। सुंदरी ने पूछा, वो कैसी है बड़े बाबू? नीलांबर ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं जानता। सुंदरी होशियार थी। उसने और कोई सवाल नहीं पूछा। दूसरे दिन सवेरे ही जाने के लिए राजी हो गई। नीलांबर ने उसे कुछ राह खर्च देना चाहा, परंतु सुंदरी ने नामंजूर करते हुए कहा, बड़े बाबू, तुमने धोती खरीद ली है, वरना ये भी मैं ही ले जाती। मैंने भी तो उसे पाला पोसा है। नीलांबर मुंह फेरकर अपनी आंखें पोंछने लगा। किसी ने उसे ऐसी संवेदना नहीं दी। सभी कहते हैं कि उसने गलती की है, अन्याय किया है। पूटी की वजह से ही उसका सर्वनाश हुआ है। जाते समय नीलांबर ने सुंदरी को इस बात की ताकीद कर दी कि उसकी तकलीफ की बातें पूटी के कान में ना पड़े। नीलांबर के चले जाने के बाद सुंदरी भी रो पड़ी। मन ही मन सभी इस आदमी को प्यार करते थे, सभी श्रद्धा करते थे। उस दिन विजयदशमी थी। तीसरे पहर विराज सोने के लिए कमरे में गई और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। शाम होते होते चाचा पुकार कर कोई घर में चला आया और कोई नीलू भैया कहकर बाहर से आवाज़ देने लगा। नीलांबर उदास मुँह लिए चंडी मंडप के बाहर निकल आया। रस्म रिवाज की तरह कोई गले मिला और किसी ने पैर छूकर प्रणाम किया। इसके बाद भाभी को प्रणाम करने के लिए सभी अंदर चले। उसके साथ नीलांबर भी अंदर आया और देखा कि विराज रसोई घर में भी नहीं है। सोने का दरवाज़ा बंद है। दरवाजे पर धक्का देकर उसने पुकारा, विराज, लड़के तुम्हें प्रणाम करने आए हैं। विराज ने अंदर ही से कहा, मुझे बुखार है, मैं उठ नहीं सकती। ये सुन के सभी चले गए। थोड़ी देर बाद ही फिर से किसी ने दरवाजे पर धक्का दिया। विराज कुछ बोली नहीं। दरवाजे के बाहर से किसी ने धीरे से कहा, जीजी, मैं हूँ मोहिनी, दरवाज़ा खोलो। तो भी विराज चुप रही।
मोहिनी ने कहा, ये नहीं होगा जीजी, रात भर भी अगर इस दरवाजे पर खड़ा रहना पड़ा तो मैं खड़ी रहूंगी, मगर बिना आशीर्वाद लिए यहाँ से नहीं हटूंगी। अब की विराज ने दरवाज़ा खोल दिया और सामने आकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि मोहिनी के बाएं हाथ में खाने की कोई चीज़ और दाहिने हाथ में छनी हुई भांग है। मोहिनी ने दोनों चीज़ें उसके पैरों के पास रख दी और चरण छूकर प्रणाम करके कहा, मुझे बस यही आशीर्वाद दो जीजी कि मैं भी तुम्हारी जैसी बन सकूं। इसके अलावा तुमसे मैं और कुछ आशीर्वाद नहीं चाहती। विराज ने सजल आंखों को आंचल से पोंछकर छोटी बहू के माथे पर अपना हाथ रख दिया। मोहिनी ने खड़े होकर कहा, त्योहार के दिन आंसू नहीं बहाने चाहिए जीजी, किंतु तुमसे तो ये बात मैं नहीं कह सकती। अगर तुम्हारे शरीर की हवा भी मुझे स्पर्श कर गई हो तो उसी के ज़ोर से ये बात कहे जाती हूँ कि अगले साल ऐसे ही दिन को ये बात कहूँगी। मोहिनी के चले जाने पर विराज ने ये चीज़ें उठाकर अंदर रख दी और स्थिर होकर बैठ गई। आज वो और भी अच्छी तरह से ये बात समझ गई कि मोहिनी उसके लिए काफ़ी चिंतित रहती है। इसके बाद कितने ही लड़के आए और गए, मगर विराज ने फिर दरवाज़ा बंद नहीं किया। उन्हीं चीज़ों से आज की रस्म अदा की गई। दूसरे दिन सवेरे थकी सी वो बरामदे में बैठकर साग काट रही थी कि सुंदरी ने आकर प्रणाम किया। विराज ने आशीर्वाद देकर बैठने को कहा। बैठते ही सुंदरी कहने लगी, कल रात हो गई थी इसलिए सवेरे ही कहने चली आई। चाहे कुछ भी कहो, परंतु यदि पहले मुझे मालूम होता तो मैं कभी नहीं गई होती। विराज कुछ समझ नहीं सकी, चुपचाप देखती रही। सुंदरी ने कहा, घर में कोई नहीं है, सभी घूमने के लिए पश्चिम गए हैं, केवल एक बड़ी बुआ है। उसकी खरी खोटी बातें क्या बताऊं तुम्हें। बोली, लौटा ले जा। दामाद तक के लिए एक धोती नहीं भेजी, बस एक सूती धोती लेकर पूजा की रस्म अदा करने आई हो। इसके बाद नीच चमार बेहया सब कुछ कह डाला। विराज ने चकित होकर कहा, किसने किसको क्या कहा रे? सुंदरी ने कहा, और किसको? हमारे बड़े बाबू को। विराज अधीर हो गई, उसे कुछ मालूम नहीं था, इसी से वो कुछ समझ न पाई। उसने कहा, किसने कहा ये तो बता। अब की सुंदरी कुछ विस्मित हुई। कहा, वही तो बतला रही हूँ बहू, पूटी की फूफिया सास इतनी घमंडी है कि धोती नहीं ली, लौटा दी उसने। कहकर उसने वो धोती आंचल से बाहर निकाल कर रख दी। अब विराज समझ गई। एकटक वो उस धोती की ओर देखती रह गई और मन ही मन जल भुन गई। नीलांबर बाहर गया था, कुछ तय नहीं था कि वो कब तक लौटेगा। सुंदरी भी चली गई। एक दोपहर को नीलांबर खाना खाने बैठा था। विराज ने उसके सामने वो धोती रखकर कहा, सुंदरी लौटा गई है। सिर उठाकर देखते ही नीलांबर एकदम डर गया। उसने सोचा भी नहीं था कि विराज भी ये जान जाएगी। बिना कुछ पूछे ही उसने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। विराज ने कहा, सुंदरी से जाकर सुन लेना कि उन लोगों ने क्या क्या गालियां देकर इसे लौटा दिया। फिर भी नीलांबर चुपचाप सिर झुकाए रहा। विराज भी चुप रही। नीलांबर की भूख प्यास बिल्कुल ही जाती रही। सिर झुकाए वो यही महसूस कर रहा था कि विराज एकटक उसकी ओर देख रही है और उसकी आंखों से जैसे आग बरस रही है। शाम को नीलांबर सुंदरी के घर गया और बार बार पूछकर सब बातें सुनी। फिर कहा, जब वे पचाह घूमने गए हैं तो अवश्य ही बड़े मज़े में होंगे, क्यों सुंदरी? सुंदरी ने सिर हिलाकर कहा, मज़े में तो हैं ही बाबूजी। नीलांबर का चेहरा खिल गया। बोला, तुमने देखा कितनी बड़ी हुई है? सुंदरी ने हंसते हुए कहा, भेंट तो हुई ही नहीं बाबूजी। नीलांबर लज्जित हो गया। कहा, ठीक है, मगर नौकर चाकरों से तो सुना होगा। सुंदरी ने कहा, पूछती क्या बाबू, उस मरी फुफिया सास ने तो जली कटी सुनाई और वो हाथ मुंह मटकाए कि भागने को भी राह नहीं मिली। नीलांबर क्षुब्ध हो गया। क्षण भर रुककर पूछा, अच्छा, मेरी पूटी पहले से कुछ मोटी ताज़ी हुई, तुझे कैसा लगता है? जवाब देते देते सुंदरी थक सी गई थी। थोड़े में कह दिया, मोटी ही हुई होगी। नीलांबर ने उत्सुक होकर पूछा, सुना होगा किसी से, क्यों? सुंदरी ने गर्दन हिलाकर कहा, सुना तो कुछ भी नहीं बाबूजी। तो कैसे जाना? सुंदरी चिढ़ गई। कहा, जाना कहाँ से? तुमने पूछा कैसी होगी, मैंने कह दिया मोटी। नीलांबर ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, ठीक है। इसके बाद क्षण भर सुंदरी की ओर वो चुपचाप देखता रहा। फिर एक लंबी सांस खींचकर उठ गया। कहा, अच्छा मैं अब चलता हूँ, फिर किसी दिन आऊँगा। सुंदरी ने चैन की सांस ली। दरअसल उसकी कोई गलती नहीं थी।
एक तो कुछ कहने को था नहीं, दूसरे एक ही बात बार बार पूछने पर भी नीलांबर को चैन नहीं मिलता था। उसने जल्दी से कहा, हाँ बाबू, रात हो गई है, अब जाओ। फिर किसी दिन सवेरे ही आना, तब सब बातें होंगी। इतनी देर बाद नीलांबर का ध्यान सुंदरी की घबराहट पर गया और जाता हूँ कहकर वो चल दिया। सुंदरी की घबराहट का एक खास कारण था। उस मोहल्ले के निताई गांगुली अक्सर इसी बेला उसकी याद करके पद्धूली दे जाते। मालिक के सामने कि कहीं वो चरण यहाँ न आ जाएं, इसी से वो डर रही थी। कई वजहों से उसका भाग्य चमक गया था और जमींदार के विशेष अनुग्रह के कारण उसकी लाज गर्व में बदल गई थी। फिर भी इस निष्कलंक साधु चरित्र ब्राह्मण के सामने अपनी हंता प्रकट हो जाने के डर से वो मारे लाज के मरी जा रही थी। नीलांबर के चले जाने पर प्रसन्नतापूर्वक वो दरवाज़ा बंद करने आई कि देखा नीलांबर लौटा आ रहा है। मन ही मन खींचकर दरवाज़ा पकड़कर वो वहीं खड़ी हो गई। द्वादशी के चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। नीलांबर नज़दीक आकर कुछ हिचकिचाया, फिर चादर के खूंट से एक छलनी निकालकर सल्लज भाव से कहा, तुझसे क्या छिपा है सुंदरी, तू तो सब कुछ जानती है। बस ये अठन्नी है, ले लो। कहकर उसने हाथ बढ़ाया। सुंदरी जीभ काटकर पीछे हट गई। नीलांबर ने कहा, तुझे बहुत तकलीफ़ दी, आने जाने का खर्च भी नहीं दे सका। इसके आगे वो कुछ कह न सका, गला रुंध आया। सुंदरी ने क्षण भर कुछ सोचकर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, आप तो मेरे मालिक हैं, दे दीजिए, मेरा ना कहना शोभा नहीं देता। अठन्नी लेकर उसे माथे से स्पर्श करके आंचल में बांधते हुए बोली, आप ज़रा अंदर आइए। ये कहकर वह अंदर चली गई। नीलांबर आकर आंगन में खड़ा रहा। सुंदरी तुरंत ही लौट आई और नीलांबर के चरणों के पास मुट्ठी भर रुपए रखकर प्रणाम किया और पद्धूली माथे लगाकर खड़ी हो गई। नीलांबर विस्मय से हतबुद्धि सा खड़ा रह गया। सुंदरी ने हंसते हुए कहा, इस तरह खड़े होकर देखने से तो काम नहीं चलेगा बाबू, मैं आपकी हमेशा की दासी हूँ। शूद्र होने पर भी ये जोर केवल मेरा ही है। ये कहकर उसने झुककर रुपए उठा लिए और नीलांबर की चादर में बांधती हुई मधुर स्वर में बोली, आप ही के दिए हुए ये रुपए हैं बाबूजी। तीर्थ यात्रा के समय देवता के नाम इन्हें अलग रख दिया था। जा तो नहीं सकी तो देवता खुद ही आकर आज ले गए। अब भी नीलांबर कुछ कह नहीं सका। अच्छी तरह बांधकर सुंदरी ने कहा, अब आप जाइए, बहू जी घर में अकेली हैं, लेकिन देखिए ये बात बहू जी किसी तरह न जान सकें। नीलांबर कुछ कहना ही चाहता था कि सुंदरी ने कहा, कुछ भी कहिए, मैं कुछ नहीं सुनने की। आज अगर आप मेरा मान न रखेंगे तो सच मानिए मैं सिर पटक पटक कर जान दे दूंगी। चादर का कोना अभी तक सुंदरी के ही हाथ में था। क्या हो रहा है जी? कहकर निताई गांगुली खुले दरवाजे से सीधे आंगन में आकर खड़े हो गए। सुंदरी ने चादर छोड़ दी और नीलांबर बाहर चला गया। निताई क्षण भर मुंह बाए खड़ा रहा। कहा, ये छोकरा तो नीलू था ना? सुंदरी को कुछ गुस्सा आया, परंतु उसने सहज स्वर से कहा, हाँ मेरे मालिक थे। निताई ने कहा, सुना है घर में खाने को भी नहीं है और इतनी रात को इसे यहाँ देखता हूँ। हाँ, किसी काम से आए थे। आहा, काम से? कहकर निताई होठ दबाकर मुस्कुराया, मानो उसके जैसे अनुभवी आदमियों की आंखों में धूल झोंकना आसान नहीं। सुंदरी मुस्कुराहट का मतलब समझ गई। निताई की उम्र 50 के ऊपर ही थी। सिर के 3/4 बाल पक गए थे। क्लीन शेव, सिर पर मोटी सी चुटिया थी। माथे पर लगा हुआ सवेरे का चंदन अभी तक ज्यों का त्यों था। सुंदरी ने उन्हें ध्यान से देखा। उस दृष्टि का मतलब निताई नहीं समझ सकते थे। इसी से वो कुछ उत्तेजित होकर कह उठे, इस तरह क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि तुम ब्राह्मण हो और जो चले गए वो भी ब्राह्मण है, परंतु दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। कुछ समझ न सकने के कारण निताई ने पूछा, अंतर कैसा? सुंदरी ने मुस्कुराते हुए कहा, बुढ़े हो, ओस में मत खड़े रहो, ऊपर आकर दालान में बैठ जाओ। कसम खाकर कहती हूँ गांगुली महाशय कि मेरे मालिक की पद्धूली पाकर तुम जैसे कितने ही गांगुली तर जाए। निताई क्रोध और विस्मय से देखते रह गए। उनकी जुबान से कोई बात नहीं निकली। सुंदरी ने तंबाकू चढ़ाते चढ़ाते सहज स्वर में कहा, मैंने सच ही कहा है ब्राह्मण देवता, नाराज मत होना। हमेशा से ही मैं देखती आ रही हूँ। मालिक के जनेऊ की ओर देखने पर लगता है जैसे मालिक के गले से बिजली कौंध रही है। ज़रा अपना जनेऊ तो देखो, देखकर हंसी आती है। कहते कहते वो ठठाकर हंस पड़ी। निताई पहले ही से डाह के कारण जल रहा था, अब क्रोध के कारण पागल सा हो गया।
चिल्लाकर बोला, इतना घमंड मत कर सुंदरी, मुंह सड़ जाएगा। चिलम फूंकते फूंकते सुंदरी नज़दीक आई और हंसकर बोली, कुछ नहीं होगा, लो तंबाकू पियो, मरने पर तुम ही लोगों का मुंह नहीं जलेगा जो मेरे दुखी मालिक को देखकर हंसते हो। हुक्का फेंक कर निताई उठ खड़ा हुआ। सुंदरी ने उनके दुपट्टे का एक और छोर पकड़ लिया और हंसते हुए कहा, तुम्हें मेरे सिर की कसम, बैठ जाओ। निताई गुस्से में अपना दुपट्टा खींच के छुड़ाने लगा और चूल्हे में जा, भाड़ में जा, तेरा सर्वनाश हो जाए इत्यादि शाप देते हुए जल्दी से चले गए। सुंदरी वहीं बैठ गई और थोड़ी देर तक खूब हंसती रही। फिर गई और सदर दरवाज़ा बंद कर धीरे धीरे कहने लगी, कहाँ वे और कहाँ ये, इसे कहते हैं ब्राह्मण। इतनी तकलीफ में भी चेहरा हमेशा प्रफुल्लित रहता है, फिर भी आँख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं होती, लगता है जैसे आग जल रही हो। किसी तरह ये बात उल्टी सीधी होकर विराज के कानों तक पहुंच ही गई। पड़ोस की बुआ उस दिन आलोचना करने आई थी। विराज ने सब कुछ गौर से सुना, फिर भी गंभीर स्वर में कहा, उनका एक कान काट लेना चाहिए था बुआ। बुआ बिगड़कर जाने लगी, जानती हूँ ऐसी बातूनी और इस गांव में दूसरी नहीं। विराज ने पति को बुलाकर कहा, सुंदरी के यहाँ कब गए थे? नीलांबर ने डरते डरते जवाब दिया, बहुत दिन हुए, पूटी का समाचार पूछने गया था। अब मत जाना, सुनती हूँ उसका चरित्र बहुत भ्रष्ट हो गया है। ये कहकर वो अपने आप काम से चली गई। इसके बाद कई दिन बीत गए। सूर्यदेव रोज़ ही उदय और अस्त होते हैं, उन्हें रोक रखने का कोई उपाय नहीं है। इस कारण जाड़ा गया और गर्मी भी अब आने ही वाली है। विराज की गंभीरता दिनों दिन बढ़ती ही गई। उसकी नज़र थकी सी मगर तेज़ होने लगी। उसकी ओर देखने वालों की आंखें जैसे अपने आप ही झुक जाती। बर्छे से भेद कर मारा जाने वाला नाग बार बार बर्छे को ही डसता है और थककर जैसे उसकी ओर देखता रह जाता है, ठीक वैसे ही विराज की आंखें दयनीय परंतु भयानक हो गई थी। पति के साथ बातचीत होती ही नहीं। वो जैसे देखती ही नहीं कि कब वो छिपे छिपे आता है और कब जाता है। छोटी बहू के अलावा सभी उससे डरते हैं। कामकाज के छूटते ही वो आकर उपद्रव कर जाया करती है। विराज ने शुरू से उससे बचने का बहुत उपाय किया मगर सफल नहीं हो सकी। आंखें तरेने पर वो गले से लग जाता है और कड़ी बातें कहने पर पाँवों से। उस दिन विजयदशमी थी। तड़के ही छोटी बहू छिपकर आई और कहा, चलो न जीजी, नदी में ज़रा डुबकी लगाएं, अभी कोई जगह नहीं है। जब से उस पार जमींदार का घाट बना, उसे नदी पर जाने की मनाही थी। देवरानी जेठानी नहाने गई। नहाकर बाहर निकलते ही देखा कुछ दूर पर जमींदार राजेंद्र कुमार खड़ा है। अब भी अंधेरा दूर नहीं हुआ था, फिर भी दोनों ने पहचान लिया। मारे डर के छोटी बहू सिटपिटा गई और विराज के पीछे खड़ी हो गई। विराज को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने सवेरे यह आदमी आया कैसे। तुरंत ही उसके मन में आया कि शायद रोज़ ही ये पहरा देता होगा। विराज ने कहा, खड़ी मत रह छोटी बहू, चलिए। तेज चाल से उसे दरवाजे तक पहुंचाकर विराज सहसा रुक गई। इसके बाद धीमी चाल से चलते हुए राजेंद्र से कुछ दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। धुंधली रोशनी में भी उसकी जलती आंखों की दृष्टि राजेंद्र सह न सका। उसका सिर नीचा हो गया। विराज ने कहा, आप बड़े आदमी के लड़के हैं, आपकी ये कैसी आदत है? राजेंद्र अप्रतिभ हो गया, कुछ जवाब न दे सका। विराज कहने लगी, आपकी ज़मींदारी चाहे जितनी बड़ी हो, मगर आप जहाँ खड़े हैं वो मेरी ज़मीन है। फिर पार के घाट की ओर इशारा करते हुए कहा, आप कितने नीच हैं, ये घाट की एक एक ईंट जानती है और मैं भी जानती हूँ। शायद आपके कोई माँ बहन नहीं है। बहुत दिनों पहले अपनी दासी से मैंने यहाँ आने के लिए आपको मना कर दिया था, वो नहीं सुना। इतने पर भी राजेंद्र कुछ बोल न सका। विराज ने कहा, आप मेरे पति को नहीं जानते, अगर जानते होते तो कभी यहाँ नहीं आते। आज कह देती हूँ, फिर यहाँ आने से पहले आप उन्हें जानने की कोशिश कीजिएगा। ये कहकर विराज धीरे धीरे चली गई। वो घर के अंदर जा रही थी कि देखा पीताम्बर एक गड़ुआ लिए खड़ा है। बहुत दिनों से दोनों में बोलचाल नहीं था, तो भी उसने पुकार कर कहा, अभी अभी तुम किससे बातें कर रही थी भाभी? वो तो जमींदार बाबू है ना? विराज का चेहरा तमतमा गया, आंखें लाल हो गईं। हाँ कहकर वो अंदर चली गई। अंदर जाकर वो अपनी बात को भूल गई, लेकिन छोटी बहू के लिए मन ही मन उद्विग्न हो गई। उसे आशंका हुई कि छोटे लाला ने उसे देख लिया है। 10 मिनट बाद ही उस घर से मारपीट और दर्द भरी रुलाहट सुनाई पड़ी।
विराज दौड़कर रसोई घर में चली और काठ की मूर्ति सी बैठी रही। अभी अभी चारपाई छोड़कर नीलांबर बाहर आकर हाथ मुंह धो रहा था। पीताम्बर का गरजना क्षण भर वो ध्यान से सुनता रहा। इसके बाद झपटकर बेड़े के पास गया और लात मारकर उसे तोड़कर घर में जा खड़ा हुआ। बेड़े के टूटने की आवाज़ सुनकर पीताम्बर ने सिर उठाया तो सामने यमराज से भाई को देखकर स्थिर हो गया। ज़मीन पर पड़ी हुई छोटी बहू को लक्ष्य कर नीलांबर ने कहा, अंदर चली जा बेटी, कोई हरज नहीं। बहू कांपती हुई अंदर चली गई। तब नीलांबर ने सहज स्वर में कहा, बहू के सामने मैं तेरा अपमान नहीं करूँगा, मगर ये कभी मत भूलना कि जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक ये सब नहीं चलने का। उस पर जो हाथ उठाया तो उसे तोड़ डालूंगा। ये कहकर वो लौट ही रहा था कि पीताम्बर ने साहस बटोर कर कहा, घर में चढ़कर मारने तो आ गए, किंतु वजह भी जानते हो? नीलांबर घूमकर खड़ा हो गया और कहा, नहीं, और जानना भी नहीं चाहता। पीताम्बर ने कहा, हाँ भला तुम क्यों जानना चाहोगे? लगता है घर छोड़कर मुझे भागना ही पड़ेगा। क्षण भर उसकी ओर देखते रहने के बाद नीलांबर ने कहा, यह मुझे मालूम है कि घर छोड़कर किसे भागना पड़ेगा, तुम्हें याद कराना नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें यह बतलाया जाता हूँ कि जब तक वो नहीं होता तब तक तुम्हें सब्र करके रहना पड़ेगा। ये कहकर नीलांबर लौट ही रहा था कि पीताम्बर सामने आकर खड़ा हो गया। बोला, मैं तुम्हें भी बतलाए देता हूँ दादा कि दूसरे के घर का शासन संभालने के पहले अपने घर का शासन संभालना अच्छा होता है। नीलांबर देखता ही रह गया। पीताम्बर ने साहस पाकर कहा, जानते तो हो कि उस पार घाट किसका है, तभी से मैंने छोटी बहू को नदी जाने की मनाही कर दी थी। आज तड़के ही भाभी के साथ नहाने गई थी, कौन जाने रोज़ ही इस तरह जाती हो। नीलांबर ने विस्मित होकर कहा, इतनी सी बात पर तुमने हाथ उठा दिया? पीताम्बर ने कहा, पहले सुनो तो सही, वहाँ जमींदार का लड़का राजेंद्र था। कैसा उसका नाम है सभी उसे जानते हैं। भाभी आज उसी के साथ आधे घंटे तक बातें करती रहीं। क्यों? नीलांबर कुछ भी नहीं समझ पाया। कहा, कौन रे, विराज? पीताम्बर ने कहा, जी हाँ वही। तुमने खुद देखा है? पीताम्बर ने अपने चेहरे पर हंसी का भाव लाकर कहा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे देख नहीं सकते, मेरा ये न्याय ईश्वर ही करेंगे, लेकिन नीलांबर ने डांट कर कहा, फिर ईश्वर का नाम जुबान पर लाता है, जो कहना है वो कहे। पीताम्बर चौंक गया। कुछ रुककर रुष्ट स्वर में कहने लगा, बिना देखे कुछ कहने की मेरी आदत नहीं भैया। मैं कहता हूँ अगर घर में शासन न कर सको तो दूसरे को मारने के लिए मत चढ़ाया करो। नीलांबर को ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर किसी ने लाठी मार दी। क्षण भर हतबुद्धि सा देखते रहने के बाद बोला, आधे घंटे तक कौन बातें कर रहा था? विराज बहू? तुमने अपनी आंखों से देखा है? पीताम्बर एक दो कदम पीछे लौट चुका था। खड़े होकर बोला, हाँ अपनी आंखों से देखा है, आध घंटे से कहीं अधिक हो गया। फिर थोड़ी देर चुपचाप देखते रहने के बाद नीलांबर ने कहा, अच्छा, अगर ये हो भी तो ये कैसे जाना कि बात करना ज़रूरी नहीं था? पीताम्बर मुंह फेर कर हंस पड़ा। कहा, ये तो नहीं मालूम, किंतु मेरा भी छोटी बहू को मारना उचित न हुआ, क्योंकि वो घाट छोटी बहू के लिए नहीं बनाया है। उत्तेजित होकर नीलांबर दोनों हाथ उठाकर दौड़ा, परंतु सहसा रुक गया। पीताम्बर की ओर देखते हुए कहा, तू जानवर है मगर छोटा भाई ठहरा। बड़ा भाई होकर मैं तुम्हें शाप नहीं दूंगा, क्षमा करता हूँ, मगर अपने गुरुजन के लिए आज तुमने जो कुछ कहा, भगवान उसके लिए तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। ये कहकर वो धीरे से अपने घर की ओर टूटे हुए बेड़े की सूद अपने हाथ से ही बांधने लगा। विराज ने सब कुछ सुना। लज्जा और घृणा से वो सिर से पांव तक कांप गई। एक बार उसके जी में आया कि सामने जाकर अपनी सभी बातें कह दे, परंतु उसके पैर नहीं उठे। पति के सामने कैसे वो अपने मुंह से ये बात कहे कि उसके रूप पर पुरुष की ललचाई आंखें पड़ी हैं। बेड़ा बांधकर नीलांबर बाहर चला गया। दोपहर को थाली परोसकर विराज आड़ में बैठी रही। रात को पति के सो जाने पर चुपके से आकर पति के बिछौने पर सो गई और सवेरे उठने से पहले ही बाहर निकल आई। ऐसे ही नज़र बचाते जब 2-3 दिन बीत गए और नीलांबर ने कुछ नहीं पूछा तो उसके मन में एक और शंका होने लगी। पत्नी की इतनी बड़ी बदनामी की बात में भी पति को कोई उत्सुकता नहीं हो, इसकी ठीक वजह उसे ढूंढे भी नहीं मिली। संभावना से भी विराज को सांत्वना नहीं मिली कि इस घटना से वो विस्मित हुआ है। एक तरफ तो उसने ये 2 दिन नज़र बचाकर बिताए हैं और दूसरी तरफ हर घड़ी उसे आशा लगी रहती कि कब बात चलेगी और कब वो उसे बुलाकर सभी बातें जानना चाहेंगे। जब तक अपने पति के चरणों के नीचे बैठकर सब कुछ वो कह न देगी
तब तक उसके सिर का बोझ नहीं हटेगा और उसकी बेचैनी दूर नहीं होगी। मगर ये सब तो हुआ ही नहीं। नीलांबर चुप ही रहा। विराज ने एक बार ये भी सोचने की कोशिश की कि हो सकता है कि पति को इस पर विश्वास नहीं हुआ है, मगर फिर उसने सोचा कि अपने आप को इस तरह पति से बिल्कुल छुपाने से क्या उन्हें संदेह नहीं होगा। मगर जिस बात को इतने दिनों से छिपाती आई है उसे खुद ही जाकर कैसे कह दे। वे 2 दिन ऐसे ही बीते। तीसरे दिन सवेरे विराज डरी हुई और घबराई हुई घर का काम कर रही थी। सहसा उसके अंतर्मन को मत कर ये बात बाहर निकल आई कि कहीं लालाजी की बातों पर उन्हें विश्वास हो गया हो तो। पूजा पाठ करके नीलांबर उठने ही वाला था कि विराज आंधी की तरह वहां गई और हाँफने लगी। नीलांबर ने विस्मित होकर सिर उठा लिया कि विराज जोर से होठ भींचकर कह उठी, बतलाओ मैंने क्या किया है, मुझसे बोलते क्यों नहीं। नीलांबर हंस पड़ा। कहा, तुम तो भागती फिरती हो, बतलाओ बात किससे करूं। भागती फिरती हो? तुम क्या एक बार बुला नहीं सकते थे? नीलांबर ने कहा, जो आदमी भागता फिरे उसे बुलाना पाप है। पाप है? तो ये कहो कि तुमने लालाजी की बातों पर विश्वास कर लिया है। और क्रोध एवं दुख से विराज रो पड़ी। भर्राई आवाज में चिल्लाकर बोली, वो सब बिल्कुल झूठ है, तुमने क्यों विश्वास किया? नदी किनारे तुमने उससे बात नहीं की थी? विराज ने उद्दंडतापूर्वक कहा, हाँ की थी। नीलांबर ने कहा, तो मैंने इतने पर ही विश्वास किया। विराज ने हथेली से आंखें पोंछते हुए कहा, अगर विश्वास ही कर लिया है तो उसी नीच की तरह मुझे दंड क्यों नहीं दिया। नीलांबर फिर हंस पड़ा। नव विकसित पुष्प सी उसकी निर्मल उज्ज्वल हंसी से उसका मुखमंडल उद्भाषित हो गया। दाहिना हाथ उठाकर बोली, अच्छा तो नज़दीक आओ, बचपन की तरह एक बार फिर कान मल दूं। तुरंत ही विराज सामने आकर घुटनों के बल बैठ गई और उसकी छाती पर निर्जीव सी गिरकर अपने दोनों हाथ उसके गले में डालकर फूट फूट कर रोने लगी। नीलांबर चुप रहा। उसकी आंखें डबडबा आईं। पत्नी के माथे पर अपना दाहिना हाथ रखकर वो मन ही मन आशीर्वाद देने लगा। कुछ देर बाद रुलाहट का वेग कुछ कम हुआ तो विराज ने उसी तरह पड़े पड़े कहा, जानती हो उससे मैंने क्या कहा था? नीलांबर ने स्नेहपूर्वक मधुर स्वर में कहा, जानता हूं, उसे आने से रोक दिया है। तुमसे किसने कहा? नीलांबर ने हंसकर कहा किसी ने नहीं, लेकिन ये मैं जानता हूं कि एक अपरिचित आदमी से बात की है तो बड़े दुख में पड़कर ही। इसके अलावा वो बात और क्या हो सकती है? विराज की आंखों से आंसू गिरने लगे। नीलांबर कहने लगा, लेकिन काम तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे बता दिया होता तो मैं ही जाकर समझा देता। बहुत दिनों पहले ही उसके मन का भाव मैं ताड़ गया था। कई दिन सुबह शाम उसे देखा भी, मगर तुमने मना कर दिया था, इसी से कभी कुछ नहीं कहा। उसी दिन शाम से ही आकाश में बादल छाए हुए थे और बूंदाबांदी हो रही थी। रात में पति पत्नी में फिर उस बात की चर्चा चली। नीलांबर बोला, आज दिन भर मैं उसका इंतज़ार करता रहा। विराज डर गई। क्यों? किस लिए? इसलिए कि 2 बात कहे बिना ईश्वर के सामने अपराधी बनना पड़ेगा। भय और उत्तेजना से विराज उठ बैठी। कहा, ना, ये किसी तरह नहीं होगा। इस बात को लेकर तुम मुझसे एक शब्द भी नहीं कह सकते। उसके चेहरे और आंखों के भाव से नीलांबर को बहुत विस्मय हुआ। कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ विराज, मेरा ये कर्तव्य नहीं है। बिना कुछ सोचे समझे ही विराज कह गई, पहले पति के और कर्तव्य करो तब ये करना। क्या? कहकर नीलांबर स्तंभित सा हो गया। फिर अच्छा कहकर एक निश्वास छोड़कर करवट बदलकर चुप हो गया। वैसे ही पड़ी पड़ी विराज स्थिर होकर सोचने लगी कि आज ये कैसी बात उसके मुंह से निकल गई। बाहर वर्षा की बूंदें गिरने का धीमा शब्द होने लगा। खुली हुई खिड़की से मिट्टी की सौंधी सुहावनी गंध अंदर आने लगी। अंदर पति स्तब्ध पड़े रहे। बड़ी देर बाद नीलांबर ने अत्यंत दुखित स्वर में, जैसे अपने आप ही कह रहा हो, कहा, मैं कितना निकम्मा हूँ। विराज ही तुमसे सीखा, वैसे और किसी से नहीं। विराज कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके कंठ से कोई आवाज़ ही नहीं निकली। बहुत दिनों बाद आज इस अत्यंत दुखित दंपति के बीच संधि का सूत्रपात होते ही वो फिर छिन्न भिन्न हो गया।